जंग खत्म करने को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता लगभग फाइनलाइज माना जा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बयान जारी कर इसकी पुष्टि भी कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, ईरान के साथ समझौते पर सहमति बन चुकी है। ईरान के उप विदेश मंत्री ने भी इसकी पुष्टि की। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली ने कहा कि वे इस मौके का फायदा उठाकर क्षेत्रीय शांति के लिए काम करेंगे। E4 समूह ने अमेरिका, ईरान और मध्यस्थ देश पाकिस्तान, कतर और अन्य देशों को शुभकामनाएं दी। शहबाज शरीफ ने एक्स पर लिखा, लंबी बातचीत के बाद दोनों देशों ने लेबनान समेत सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई रोकने का फैसला किया। शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में इस समझौते पर आधिकारिक हस्ताक्षर होंगे। इस घोषणा के बाद एशिया में शुरुआती कारोबार के दौरान तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने की तैयारी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने कहा कि G7 बैठक में स्ट्रेट को लंबे समय तक खुला रखने पर चर्चा होगी। ईरान के उप विदेश मंत्री ने बताया कि कतर के मध्यस्थों ने तेहरान में करीब 14 से 15 घंटों तक बातचीत की, समझौते का मसौदा तैयार किया। अंतिम समझौते पर 60 दिनों में विस्तार से चर्चा होगी, जिसमें ईरान की प्राथमिकता प्रतिबंध हटाना है। तो अब आप देख लीजिए, गुड न्यूज आ सकती है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ पे भी किया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले कई बार कर चुके थे। आप ये भी जानते हैं कि फ्रांस में G7 समिट हुई और उसमें भी ग्रुप ऑफ 7 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, ग्रुप ऑफ 7 मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमीज, वो सब एक साथ बैठे और सब जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बिना किसी दिक्कत के संचालन होना ये प्राथमिकता होनी चाहिए। और अब ये माना जा रहा है कि 19 तारीख को स्विट्जरलैंड की खूबसूरत वादियों से एक बड़ी गुड न्यूज दुनिया के लिए निकल सकती है, खासतौर पर मिडल ईस्ट, खासतौर पर एशियन। अब देखिए 14 पॉइंट्स के एमओयू में क्या क्या है। ईरान, लेबनान और बाकी सभी मोर्चों पर युद्ध तुरंत बंद हो, यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। दूसरा, अमेरिका इजराइल कोई नया युद्ध शुरू करने की गारंटी, कोई भी नया युद्ध शुरू नहीं होगा, इस बात की गारंटी आप दीजिए। तीसरा पॉइंट क्या है इस एमओयू का, अमेरिका इजराइल की ओर से भी सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। चौथा, हॉर्मुज से अमेरिकी नौसैनिकों की नाकेबंदी हटाई जाएगी, माना जा रहा है इस पर अमेरिका ने हामी भर दी है। डील इज फाइनल ऑन दिस। पांचवा बड़ा पॉइंट, ईरानी जहाजों और समुद्री व्यापार पर पाबंदियां तुरंत खत्म होंगी। छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट, 30 दिनों के भीतर समुद्री व्यापार पहले की तरह बहाल होंगी, कोई वहां पर स्ट्रेस ना हो, कोई टेंशन ना हो। सातवां, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दोबारा खोलने पर भी सहमति है, इसके लिए ईरान भी झुकेगा, अमेरिका भी झुकेगा। आठवां इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईरान के अरबों डॉलर के जो फ्रीज है उसको जारी किया जाएगा, अमेरिका ने इसके लिए कहा है ओके, डील इज डन। नौवां पॉइंट क्या है, शुरुआती चरण में फ्रीज फंड का आधा हिस्सा जारी होगा और उसके बाद योजनाबद्ध तरीके से बाकी अमाउंट भी ईरान को जारी की जाएगी, जो कि ईरान की अर्थव्यवस्था को बूस्ट देगा। अब देखिए 10वां पॉइंट क्या है, वो भी आपको जल्दी से बताता हूं। ये 9 पॉइंट्स मैंने आपके सामने रख दिए। 14 पॉइंट्स का ये एमओयू है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एमओयू। 10वां पॉइंट, ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू होगी। 11वां पॉइंट, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरह के प्रतिबंध हटाने पर बात होगी। 12वां पॉइंट क्या है, अमेरिका 30 दिनों के भीतर ईरान के आसपास जो सैन्य मौजूदगी है उसको कम करेगा, डीएस्केलेट करेगा। 13 पॉइंट, ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाने का कमिटमेंट दोहराएगा। और चौथा और फाइनल पॉइंट, जिस पर अभी बात बन रही है, डील फाइनल हो रही है, प्रतिबंधों में राहत मिलेगी, पुनर्निर्माण जैसे मुद्दों पर समझौते की कोशिश होगी। और इस पूरी खबर पर मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी कृष्ण मोहन शर्मा मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। कृष्ण मोहन जी, मुझे बताइए, क्या स्विट्जरलैंड की खूबसूरत वादियों से 19 तारीख को मिडल ईस्ट और खासतौर पर एशियन कंट्रीज के लिए पूरे ग्लोबल एक गुड न्यूज आने वाली है क्या? वेस्ट एशिया का जो संकट था बेसिकली पूरे विश्व के लिए एक तरीके से परेशानी का सबब बना हुआ था, खास करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां पे सभी देशों के जो बेसिकली फ्यूल कैरिंग वेसल्स हैं वो फंसे हुए थे। बहुत सारी गोलीबारी हुई, हमारे भारतीय लोग भी मरे, उसमें 2-3 मर गए, आग लग गई। हालांकि दूसरी खबर ये है कि आज हमारे 14 लोग डूब रहे थे, तो अमेरिकन जो वहाँ पे कोस्ट गार्ड के लोग हैं उन्होंने बचा लिया। तो ये सब खुशी और गम का सिलसिला जारी था। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो हमारे फ्यूल कैरिंग वेसल्स नहीं निकल पा रहे थे, उससे महंगाई का आलम बहुत ज़्यादा तीखा पड़ गया था। 20% महंगाई बढ़ गई थी, पेट्रोल की किल्लतें होने लगी थी, एलपीजी की किल्लतें होने लगी थी, पीएनजी की किल्लतें होने लगी थी। तो हमारे पास पीएनजी की दिक्कत है, एलएनजी तो हमारे पास है, लेकिन पीएनजी की किल्लतें थी। लेकिन इसकी स्थिति ये आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि भारत जैसा देश तमाम किल्लतों के बावजूद अभी भी श्रीलंका को, नेपाल को और बांग्लादेश को यहाँ से डीजल देता है और बहुत सारे पेट्रोलियम पदार्थ के साथ साथ पीएनजी, सीएनजी और ईएनजी भी उनको देता है। तो ऐसे में जब अब उम्मीद ये जताई जा रही है, क्योंकि आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जा रहे थे तो मैंने कहा था कि जो इस तरीके की बातें आ रही हैं
कि इस वार्ता से कुछ ना कुछ निकलेगा। तो G7 की जो मीटिंग है बेसिकली, G7 के मीटिंग में साइडलाइंस ऑफ द बिजनेस ट्रंप और मोदी की मुलाकात होगी। और मोदी ने ट्वीट करके कहा था कि मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, और ट्रंप ने ट्वीट करके ये कहा था कि जो समझौता होगा ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच में, उसका रास्ता जो है वो दिल्ली के रास्ते निकलेगा। तो अब सारे लोग वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। मेरा कहने का मतलब है कि मौका भी है, दस्तूर भी है, और अब इसकी ज़रूरत भी है। तो मुझे लगता है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो इशू है उसको अब ख़त्म कर दिया जाएगा, और लोगों को अगले 30-40 दिन में राहत मिलेगी, क्योंकि कल अगर बटन दबा दिया तो परसों से राहत नहीं मिलेगी, 30-40 दिन का समय लगेगा। सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं है। मेरा दूसरा सवाल यही था कि अगर सब कुछ ठीक भी हो जाता तो कितने दिन लगेंगे, क्योंकि कई स्वयंभू एक्सपर्ट्स हैं जो सोशल मीडिया पर बताते हैं आज से हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, लेकिन आपने बता दिया कम से कम 30-40 दिनों में व्यवस्थाएं ठीक होंगी। बहुत धन्यवाद कृष्ण मोहन शर्मा सर, आप जुड़े मेरे साथ, थैंक यू सो मच।